देखिए 22 नंबर एग्जांपल क्या है, कहता फाइंड द particular solution of the differential equation dy by dx plus y cot x बराबर 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर cot x given that y बराबर 0 when x बराबर पाई बाय 2। यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका हम लोगों को कैसा सॉल्यूशन चाहिए बेटा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करता है तो x और y का मान दिया रहता है, समझ गए। पार्टिकुलर सॉल्यूशन जब पूछता है तो किसका मान दिया रहता है, x और y। यानी कि निकलता है किसी भी हालत में जनरल सॉल्यूशन, फिर उसी में x y का मान रखकर कांस्टेंट को हटा देते हैं और उससे हम लोग को मिल जाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एकदम क्लियर है। तो आइए तरीका याद कीजिए कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे बेटा, याद कीजिए कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले उसको लिखिएगा। हाँ, पहले इसको लिखे, हमको उल्टा चलना पड़ेगा, अभी इधर ज्यादा रोशनी है इसलिए हम उल्टा चल रहा है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन ए बेटा जब लिखाओ तो क्या दिया हुआ है, बोल बोल के लिखाओ, dy by dx प्लस y cot x बराबर 2x प्लस x स्क्वायर cot x। ये ना बेटा dy by dx, ठीक है। देखो तो देखो सुनो, ये लिखने के बाद में पहचान जरूरी है, आगे जल्दी बैठो। ये लिखने के बाद में जो है ना पहचान जरूरी है। क्या पहचान जरूरी है, देखो बेटा ऊपर क्या है, y है ना, देखो पहले पहचानना सीखना है, ऊपर क्या है बाबू, y। यह y एक ही जगह दिखना चाहिए, यदि एक से ज्यादा जगह दिखा कि गड़बड़ है। तो देखो तो y यहाँ पर दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, इसका मतलब कि ये लीनियर फॉर्म में है। यानी कि ये हो गया dy by dx प्लस py, समझ गए, प्लस py बराबर कितना, q बराबर q, जहां पर p और q ये किसका फंक्शन होना चाहिए, ये फंक्शन होना चाहिए x और कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x का फंक्शन या फिर कांस्टेंट। एकदम मेरे साथ ही बेटा चिल्लाकर बोलना, कोई जरूरी नहीं है लिखना में, बिल्कुल मत लिखना। बाबू p बोलो तो कितना बेटा, p y के बाजू वाला क्या कहलाता है, p, यहाँ y के बाजू में कितना है, cot x है। q, q इस तरह वाला पूरा q कहलाता है 2x प्लस x स्क्वायर cot, समझे। हालांकि मुझवानी तो हम लोग वेरीफाई कर चुके हैं, आप एक बार ऐसे भी वेरीफाई कर लीजिए। p किसका फंक्शन है, x का, और q किसका फंक्शन है, x का। यानी कि हम लोग बिल्कुल सही, अभी तक हम लोग सही है। किस फॉर्मेट में जा रहे हैं हम लोग, लीनियर के फॉर्मेट में जा रहे हैं, समझे। यहाँ पर dy by dx के ऊपर क्या था, y, तो याद कीजिए क्या बोले थे, y कितना जगह दिखना चाहिए, एक ही जगह दिखना चाहिए, और बिल्कुल एक ही जगह पर y यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए जब ये पहचान लिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब हम लोग पहचान लिए कि किस प्रकार का इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगला स्टेप आपका होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, क्या होता है बाबू, e पे पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e पे पावर इंटीग्रेशन p। बेटा p के जगह पे क्या लिखिएगा, cot x, p की जगह पे क्या लिखिएगा बेटा, cot x, समझ लो। हम लोगों को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जो कि e पे पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, और बाबू यहाँ पर p के जगह पे कितना है, cot x, कितना बेटा, cot x।
अब आपको एक बात बताना है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod sin x. log mod sin x, बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाता है बेटा? log mod sin x। फिलहाल जो है ना mod को इग्नोर कर दो, log sin x लिख देते हैं। क्या लिख दिए? log sin x। अच्छा कुछ नहीं है, यहाँ पे बेस कितना होगा? e। बेस कितना हो जाएगा? e, यानी कि cot x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? log sin x। कितना हो गया? log sin x। cot x का इंटीग्रेशन कितना? log sin। सबके मुंह से आवाज आना चाहिए, बोलो cot x का इंटीग्रेशन log sin। अच्छा कल एक फॉर्मूला पढ़े थे कि a पे पावर, हाँ a पे पावर log fx टू द बेस a या e पे पावर log fx टू द बेस e। इस दोनों ही केस में fx के बराबर हो जाता है। इसके बराबर? fx के बराबर। हम लोग समझते हैं ये सब का सब खत्म हो गया, समझे? हम लोग क्या समझते हैं? ये सब का सब क्या हो गया? खत्म। तो यहाँ पर सब का सब खत्म हो जाएगा, तो किसके बराबर बचेगा? साइन एक्स के बराबर। किसके बराबर बचेगा? साइन एक्स। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल लिए साइन एक्स। कई बार परीक्षा में जो है ना, आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देगा और सिर्फ पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, जिसको कि आप 10 से 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। नहीं, जैसे कि यहाँ पर इतना करने की भी जरूरत नहीं है। p के जगह पे कितना है? cot x, उसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? log sin x। e पे पावर करके निकाल लीजिए, मुझवानी निकल जाता है। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अब याद कीजिए बेटा, क्या लिखते हैं? सोल्यूशन। क्या लिखते हैं हम लोग? सोल्यूशन। और सॉल्यूशन इस केस में क्या होता है, किसी को याद है? कल इतना सवाल बताया ना, बोलो तो। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सब बोलो मेरे साथ। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बोलो एक बार मेरे साथ तो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सब बोलो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये होता है बेटा। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो तो कितना है बेटा? अभी निकाले ना, क्या निकाले बाबू? साइन। क्या निकाले बेटा? साइन x निकाल दिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जितना ज्यादा चिल्लाइएगा उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। बराबर इंटीग्रेशन q, देखो तो q कितना है बाबू? q प्लस x स्क्वायर cot, 2x प्लस x स्क्वायर cot x। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? साइन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह पे लिख दिए साइन x, और प्लस कितना हो गया? c। समझ गए? प्लस कितना हो गया? c। अब इसको क्या कीजिए कि अलग अलग पहले कर दें। इसको क्या कीजिए बेटा? y sin x, y sin x, समझ गए? y sin x नहीं दिखाना, y sin x थोड़ा सा और इधर लिखेगा, ठीक है? तो y sin x बराबर, इसको तोड़ लो एक बार, इस दोनों भाई को कर लो गुना, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2x sin x dx। और एक बार जो है ना, इस दोनों को गुना कर लीजिए, x स्क्वायर cot x इंटू साइन x, यानी कि x स्क्वायर cot x इंटू साइन x और dx। x स्क्वायर cot x इंटू साइन x dx। होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं, ठीक है बेटा? कोई समस्या नहीं है तो अब देखो बाबू रे, देखो तो y sin x हो गया ना, बराबर इंटीग्रेशन, दो को तो पहले बाहर कर लो, x sin x dx प्लस यहाँ पर x स्क्वायर। ए बेटा देखो cot है ना, तो cot को तुम क्या लिखेगा बोलो तो? cot को लिखेगा, हाँ cot को लिखेगा
कॉस बटे कितना साइन, और एगो साइन तुम्हारा गुना में है ही है। ये कॉट को क्या लिखेगा बोलो तो, कॉस बाय साइन लिखेगा, है ना? कॉट को क्या लिखेगा बेटा, कॉस बाय साइन, एगो साइन तो गुना में है ही है। यदि ये दोनों कट गए बेटा, अभी देखो अभी तक जो है ना कहीं काटे नहीं हम लोग, और बेटा आज पहली पूजा है ना, और साथ में आज आपका शनिवार भी है, तो आप लोगों को दोनों ही नाम लेना है, दुर्गा माता की जय बोलना है और आपको बोलना है शनि महाराज की, और तभी आप काटिएगा, ऐसे नहीं काटिएगा। ऐसा का है सर। तो अब इसको काट देंगे, और यहाँ पे कितना हो गया cos x, और कितना बेटा dx, क्लियर है? x स्क्वायर इंटू cos x और dx। देखो प्लस सी को तुम छोड़ रहे ना बेटा, प्लस सी लिख दो, प्लस सी लिख दिए। देखो अब क्या करना है कि यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन आ गया, कितना बार आ गया, 2 बार। याद रहे आपके लेवल पे सवाल बहुत भारी नहीं देता है, जब जितना ज्यादा टेढ़ा सवाल दिखे ना उतने कम स्टेप में बनता है। यहाँ पर ये 2 बार है, इसका मतलब बेटा कि एगो इंटीग्रेशन कटना ही कटना पड़ेगा। ऐसे केस में किसी एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व मत करो, पक्का कटेगा, कटना ही कटना है। अब बात है कि सॉल्व किसको करेंगे। उदाहरण देखो यदि इसको सॉल्व करेगा तो इंटीग्रेट करने से तो पावर बढ़ेगा, नहीं पावर बढ़ेगा, यानी कि x का पावर बढ़ेगा, और इसको इंटीग्रेट करेगा तो इसका भी x का पावर बढ़ते जाएगा। तो बढ़ाना किसको है, यदि इसका पावर बढ़ाते जाएगा तो फायदा नहीं ना है, लेकिन यदि x का पावर 2 हो गया, एवं इससे कटने की संभावना है, कटने की संभावना है। इसीलिए लोग क्या करो बेटा, इसको ले लो, इसको रहने दो, I L A है ना जी, ये अलजेब्रा हो गया, और ये कितना हो गया सेकंड। I का मतलब इनवर्स नहीं ना है, L का मतलब लॉग नहीं ना है, A का मतलब अलजेब्रा है, अलजेब्रा लिख दिए। अब देखो बेटा कितना हो गया, y sin x बराबर 2। देखो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन, बोलो तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो फर्स्ट, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सब मेरे साथ बोलेगा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना है बेटा x, फर्स्ट कितना है बेटा x। ए बेटा ऐसे करेगा तो तुम फंस जाएगा, पावर नहीं ना बढ़ा, पावर घट गया ना, तब तुम इसको सॉल्व करो, समझ गया? पावर घटा ना, अब डिफरेंशिएट ना कर दिया, या तो यहाँ पर उल्टा मानता, या फिर अब इसको इंटीग्रेट करो। मेरी बात नहीं समझा? यहाँ पर x को हम डिफरेंशिएट ना कर दिए, x को क्या कर दिए डिफरेंशिएट किया तो पावर घटेगा ना, या तो यहाँ पर उल्टा मान लो, इसको 2 इसको 1 मान लो, या फिर बेटा तुम यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, बेहतर है कि अपने रूल पे चलो, और इसको मान लो फर्स्ट और इसको क्या मान लो बेटा सेकेंड। ठीक, अब देखो तो इंटीग्रेशन 2x sin x dx प्लस क्या कहता फर्स्ट वैसे, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये नहीं बोलता जी, फर्स्ट वैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि cos x dx, और बड़का इंटीग्रल के लिए एक क्या लिख दिए dx, बड़का इंटीग्रल के लिए क्या लिख दिए दोनों dx। समझ गया? क्या हो गया, फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल किसका डिफरेंशिएशन बेटा फर्स्ट का, मेरे साथ चिल्ला के बोलो, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट का और सेकेंड का इंटीग्रेशन, और प्लस कितना हो गया c, प्लस हो गया c, यानी कि y sin x बराबर 2x sin x dx प्लस x स्क्वायर, बोलो तो cos का इंटीग्रेशन sin, cos का इंटीग्रेशन बेटा sin, cos का इंटीग्रेशन कितना sin, माइनस x स्क्वायर का आपका हो गया 2x, x स्क्वायर का 2x, अब cos का कितना sin x, cos का कितना बेटा sin x, और प्लस कितना
सी। प्लस कितना नूनू सी। देखो कटा कि नहीं कटा, कट गया ना, ये कट गया ना जी, चलो कट गया। यानी कि y साइन x बराबर x स्क्वायर साइन x प्लस कितना बच गया c, और इसको मान लिए 1। देखिए सॉल्यूशन तो आपका इतना ही हो गया, समझे, सॉल्यूशन यही हो गया। लेकिन करना क्या है आपको, देखे तो क्या निकालना है आपको, निकालना बेटा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या निकालना बेटा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पुट पार्ट करो, क्या पुटेगा नूनू, देखो तो बेटा x बराबर पाई बाय 2 y बराबर 0। देखो तो एन नूनू y के जगह 0 इंटू साइन पाई बाय 2 बराबर x स्क्वायर, यानी कि पाई बाय 2 का स्क्वायर और साइन कितना नूनू पाई बाय 2 प्लस कितना हो गया बेटा c, प्लस कितना हो गया नूनू c। समझ गए, यहाँ तक कुछ दिख रहा है। अब देखो बेटा ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0, ये 0, और पाई बाय 2 का स्क्वायर नूनू कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4, और साइन 90 डिग्री बोलो तो 1, साइन 90 डिग्री कितना 1, प्लस कितना हो गया c, प्लस कितना बेटा c, प्लस कितना हो गया c। देखो यहाँ तक नहीं दिख रहा है बेटा, ऐसा करो तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन उतार लो, तो इसके बाद जो है ना हम इसको वहां पर बता देते हैं। क्वेश्चन उतार लो, क्वेश्चन उतार लो बेटा, सिर्फ क्वेश्चन बताओ तो बेटा ये वाला क्या स्टेप था नूनू, बेटा क्या आया था बोलो तो, 0 बराबर क्या आया है पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस कितना c, तो c बराबर माइनस कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4, नहीं c बराबर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। इसका मान कहाँ रख दो, 1 में, कहाँ रखेगा बेटा 1 में। तो 1 इम्प्लाइज देखो तो क्या हो जाएगा नूनू, बेटा लिखवाओ तो, बोलो तो y साइन x बराबर x स्क्वायर साइन x और c के जगह क्या लिखेगा माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। देखो आंसर है कितना, कितना आंसर है x स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 sin x, यही है। x स्क्वायर को भी 0 या आ सकेगा, ठीक है सर, अरे थोड़ा सा दाएं बाएं करके भी आंसर मिलाया करो, देख लो कि दाएं बाएं से आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई जरूरी है कि एकदम वहां तक हम करते रहे जहां तक किताब किया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो आपको परीक्षा मालूम चलेगा क्या, इसीलिए परीक्षा के हिसाब से पढ़ना है। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है 23 नंबर, कहता है बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक यानी कि भुज तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी कोटि के गुणनफल के योग के बराबर, और हमको पूर्ण विश्वास है कि एक बार पढ़ने के बाद में जब हमको समझ में नहीं आई तो आप कैसे समझिएगा, समझ गए, जब हमको समझ में नहीं आई तो आप कैसे समझिएगा। तो इसको जो है ना, इसको पढ़ना पड़ेगा, जानते हैं कैसे, लाइन बाय लाइन। कहता है क्या कि बिंदु 0,1 से एक वक्र गुजर रहा है, बिंदु 0,1 से क्या हो रहा है, एक वक्र गुजर रहा है। बेटा मान लो कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, नहीं 0,1 यहाँ पे ले लो, 0,1 क्या है, एक पॉइंट, 0,1 क्या है बेटा, एक पॉइंट, ठीक। बिंदु 0,1 से गुजरने वाले एक वक्र 0,1 से गुजर रहा है का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर, इस वक्र के किसी बिंदु कहां से बेटा x y पर, किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा पहले बनाओ, क्या बनाना पड़ेगा बेटा, स्पर्श रेखा। इधर देखो, ये हम लोग लिख लिए टेंजेंट, स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। उसके प्रवणता,
स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होता है? प्रवणता का मतलब क्या होता है? स्लोप। क्या होता है बेटा? स्लोप। स्लोप यानी कि ढाल। प्रवणता का मतलब क्या होता है? स्लोप। स्लोप का मतलब ढाल। और याद कीजिए ढाल कैसे निकालते हैं? dy बाय dx। कैसे निकलता है? dy बाय dx। यानी कि यहाँ पर देले है, क्या देले है? dy बाय dx। इसको आप क्या बोलेगा बेटा? स्लोप। क्या बोलेगा हम लोग? स्लोप यानी कि प्रवणता। क्या है? किसके बराबर दिया हुआ है देखो तो? उस बिंदु के x निर्देशांक, x निर्देशांक यानी कि x किसके बराबर बेटा? x तथा x निर्देशांक और y निर्देशांक यानी कोटि के गुणनफल यानी कि x और y के गुणनफल के योग के बराबर है। के किसके बराबर है? योग के बराबर है। क्वेश्चन अब मोटा मोटी धीरे धीरे समझ में आने लगा। पहले एक सूर से पढ़े तो क्वेश्चन नहीं आया समझ में, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप पढ़े ना बेटा तो क्वेश्चन समझ में आने लगा। एक वक्र बनाए, कहता था वक्र पे एक बिंदु कितना है? 0 1 है। फिर कहता था इसके एक्स वाई बिंदु पर एक स्पर्श रेखा था। उस स्पर्श रेखा का स्लोप क्या बोल रहा था कि x और एक्स वाई के गुणनफल के योग के बराबर है, यानी कि x प्लस एक्स वाई। समझ गए? और स्लोप का मतलब क्या हो जाता है बेटा? dy बाय dx। स्लोप का मतलब क्या हो जाता है? dy बाय dx। यानी कि अब हमारे पास एक समीकरण बन चुका है। ठीक है। अच्छा, लीनियर पढ़ रहे हैं तो लीनियर कहीं होगा, हालांकि कहीं मेंशन नहीं रहता, एग्जाम में कहीं भी नहीं लिखा रहेगा कि लीनियर है, होमोजेनियस है या वेरिएबल सेपरेबल, कहीं लिखा नहीं रहेगा। आपको खुद ही पकड़ना पड़ेगा। मुझे मेरी बात को, आपको इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे कि आप पकड़ने लगेगा, लेकिन लिखा कहीं नहीं रहता, याद रखना बेटा। देखो यहाँ पर dy बाय dx है ना, है या नहीं? ऊपर y है तो y को गो है, इसका मतलब लीनियर है। समझ गया? इसका मतलब बेटा लीनियर है। ये कुछ तरीका होता है पकड़ने का लीनियर को। इसको ऐसे कर लो, क्या कर लेंगे बेटा? dy बाय dx, इसको इधर लेते आओ, एक्स वाई बराबर क्या बचेगा? x। dy बाय dx है ना, यहाँ पर y ऊपर है तो यहाँ पर क्या है? y, और y एक ही जगह है, यानी कि ये भाई साहब लीनियर है। तो ये कौन सा फॉर्मेट है लीनियर का बोलो बेटा? तो ये है आपका dy बाय dx प्लस py बराबर q। ये ना फॉर्मेट है। बोलो तो बेटा यहाँ पे p बराबर कितना नो? x के y के बाजू वाला p कहलाता है, y के बाजू वाला, तो y के बाजू में माइनस x है बेटा, और q बोलो तो इधर वाला कितना हो गया? x। हम लोग जो है कि अब एक बार फिर भी चेक कर लो, हम क्या बोले थे कि p और q या तो x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट होगा। नहीं, किसका फंक्शन होगा? x का या फिर कांस्टेंट होगा। तो देख लो तो x का फंक्शन है, तो देयर इज नो दिक्कत। इफ देयर इज नो दिक्कत बेटा, अब बोलो तो क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं लोग? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो 20 सवाल बनाकर कुछ नहीं सीखे, और यदि 2 सवाल बनाकर हम स्टेप सीख लिए, क्या करना है बताओ? कि 20 सवाल बनाना ज्यादा अच्छा है कि 2 सवाल बना के स्टेप सीखना? 2 सवाल जरूरी है जी। तुम लोग पूरा बनाने के चक्कर मत रहो, स्टेप सीखो। नहीं मुझे क्या सीखना है बेटा? स्टेप सीखना। स्टेप सीख गए, 2-4 सवाल सब प्रैक्टिस कर लिए, बात खत्म हो गई। ये नहीं कि बहुत भारी भरकम ढेर सवाल बनाकर टॉप नहीं करेगा, स्टेप सीख लेगा टॉप कर देगा। अब बोलो तो अगला स्टेप क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, यानी कि e पे पावर p dx। ई फार्मूला जो है ना, ई वाला फार्मूला अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है बेटा? e पे पावर p dx। ये कब है? जब ये वाला फॉर्मेट रहता है तब। कल को दूसरा फॉर्मेट बताए थे, उसका यहाँ पर q y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y। अब देखो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर p, p के जगह पे माइनस x और dx, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो गया माइनस, यहाँ पे बाहर थोड़े होगा, यहाँ ऊपर बाहर होगा, और x का इंटीग्रेशन कितना? x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लेना, समझा? तो x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? x स्क्वायर बाय 2। ये तुम्हारा निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
क्या निकल गया बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल गया, अब याद करो तो क्या लिखते हैं हम लोग? सोल्यूशन। क्या लिखते हैं बेटा? सोल्यूशन। अब लिखते हैं सोल्यूशन। देखो अब नहीं लगता है कि स्टेप धीरे धीरे याद होने लगा? याद होने लगा ना? सोल्यूशन बोलो तो क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यही ना होता है? क्या होता है बेटा? बोलो तो, बोलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो तो बेटा कितना बोलो तो e पे पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 q का मान कितना बोलो? x। और तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx प्लस c। नहीं ना है? यस सर। अब नोनो यहाँ पर क्या करना है? e पे पावर लेकिन टेढ़ा ना है, तो पुट करें ना सर, e पे पावर टेढ़ा ना है बेटा, तो पुट इसको पुटना पड़ेगा। ऐसे बनाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसको पुटो। तो पुटने के लिए जानते हो क्या करो? पुटने के लिए तब इसको अलग से सॉल्व करो। इसका नाम दे दो बेटा एक, नाम दे दिया। अब i बराबर सॉल्व कर लो x इंटू e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। याद रखना इसका पहले भी एक बार हम लोग i को अलग लेकर बनाए थे। यदि इंटीग्रेशन आसान है तो इसी में सॉल्व कर लेना, समझ गया? लेकिन यदि इंटीग्रेशन टेढ़ा है ना तो बेटा यहाँ पर फंसना मत। क्या करना? उसको i मान लेना और तब उसको सॉल्व करना। समझा मेरी बात को? यदि इसका इंटीग्रेशन आसान है तो साथ साथ सॉल्व करते रहो। क्लियर हो गया? लेकिन यदि ये इंटीग्रेशन टेढ़ा आ जाए ना तो यहाँ पे सॉल्व मत करना। उस इंटीग्रेशन को क्या मान लो? i, और तब इसको सॉल्व करो। और जो मान आएगा यहाँ पर पुट देना है या नहीं? अब देखो तो बेटा यहाँ पर पुट पाट करो तो पुटो। पुट माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर t। डिफरेंशिएट करो बेटा। बोलो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। माइनस 1/2 तो बाहर और x स्क्वायर का 2x और इधर t का कितना बेटा? dt/dx। माइनस एसिडिटी बाय डी। देखो 1/2 कांस्टेंट बाहर, बल्कि माइनस भी बाहर हो गया। और बेटा x स्क्वायर का कितना हो गया? 2x और इधर t का dt/dx। देखो तो ये दोनों कैंसिल। माइनस x dx बराबर कितना हो गया? dt। और x dx निकालने का बेटा तो माइनस dt हो जाएगा। x dx निकालेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस dt, है या नहीं? चलो अब इसका मान रख दो कहाँ पे? यहाँ पे ना, यहाँ पे ना। therefore i बराबर, बाबू रे ये दोनों तो लिख लिया ना, यहाँ पे लिख लिया है ना। अब पहले e पे पावर क्या लिखेगा? t। और इस जो घेरे उसके जगह पे क्या लिखेगा? माइनस dt। क्या लिखेगा उसके जगह पे? माइनस dt। तो i बराबर माइनस तो बाहर और e पे पावर t के इंटीग्रेशन e पे पावर t ना होगा, e पे पावर। अब यहाँ पे कांस्टेंट मत जोड़ देना क्योंकि हम कांस्टेंट तो अकेले पहले ले चुके हैं। कितनों पूछाएगा कहीं कांस्टेंट नहीं जोड़ना क्योंकि एगो कांस्टेंट जुटा हुआ है ना है। अब देखो तो i बराबर माइनस e पे पावर t। t के जगह पे क्या रखेगा बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसका मान जो है ना कहाँ रखेगा बाबू? फर्स्ट में रखो। देखो तो फर्स्ट इंप्लाइज देखो y इंटू ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर, इसका इंटीग्रेशन कितना निकाला? माइनस ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कितना? और पूर्ण विश्वास है कि आंसर ये नहीं होगा, इसको उधर भेजिए। समझ गया? तो ऐसा करो बेटा कि y इंटू समझ गया e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको जो है ना e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाजू में ले लो। लिए बाजू में लिए तो यहाँ से तो निकलेगा -1 हो गया। और यहाँ पर नहीं था तो बटे में ना, नहीं था तो कहाँ जाएगा बोलो तो? नहीं था तो कहाँ जाएगा बेटा? बटे। यहाँ से है तो क्या किए?
बोलो निकाल लिए, यहाँ से आए तो क्या किरणों निकाल लिए, बोलो रवि के भाई, और यहाँ पे नहीं है तो कहाँ जाएगा, बटे। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y बराबर है बेटा -1 प्लस सी। अब इसको ऊपर लेकर जाएगा तो पावर ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा बोलो तो e पे पावर x²/2। देखो आंसर है ये, बोलो -1 पहले लिखा है ना, चलो ठीक, ये हो गया n, ठीक है। चलो फटाफट तेजी से लिखो बेटा, एक सवाल हम जो ए बेटा देखो, एक सुनो यहाँ पे एक है ये, यहाँ देख, बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चन आपका कई बार आ जाता है। बर्नौली इक्वेशन में क्या है, dy/dx प्लस py बराबर qy पे पावर है। यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है, क्या हम लोग जानते हैं कि ऊपर यदि वाइड है तो y कितना बार दिखना चाहिए, एक बार, लेकिन y एक से ज्यादा बार भी दिख सकता है, समझ गए, एक से ज्यादा बार भी y दिख सकता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है ना। तो बेटा देखो y भी 2 बार दिख रहा है, x भी 2 बार दिख रहा है कि नहीं, दोनों 2-2 बार दिख रहा है, तो ये नहीं समझना कि लीनियर है, ये नहीं है, लीनियर हो सकता है, अभी ये लीनियर नहीं है, लेकिन लीनियर हो सकता है यदि हम लोग बर्नौली साहब का यूज करें तो। किसका यूज करें तो, बर्नौली साहब का यूज करें तो ऐसा हो सकता है। देखिए कैसे होगा, इसको क्या करना है, इधर तो बेटा याद रखो किसी भी हालत में x के अलावे और नहीं होना चाहिए कुछ, यानी उस तरफ y नहीं होना चाहिए, इस तरफ y नहीं होना चाहिए। यदि y नहीं होना चाहिए तो दोनों तरफ y³ से भाग दे, y³ से क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे, यानी कि दोनों तरफ y³ से भाग देने पर, तो देखो 1/y³ इंटू dy/dx प्लस xy/y³ बराबर x हो जाएगा ना, क्योंकि y³ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, y³ क्या होगा, कट जाएगा, समझ गया। उधर तो y नहीं ना होना चाहिए जी, y था, तो उसको हटाने के लिए हम लोग किससे भाग दिए, y³ से, जो था उसी से भाग देते, यानी आप यदि cot y रहता तो किससे भाग दे देते, cot y से। आपको किसी भी हालत में उधर से y को हटा देना। अरे बेटा cot x y था, तब क्या भाग दो। अब देखो ये कितना बार में कट गया, 2 पावर, ध्यान से देखना बेटा, 1/y³ इंटू dy/dx प्लस 1/y², 1 कितना y² इंटू x बराबर कितना है, x बराबर कितना है, x। देखो अब क्या करो बेटा कि यहाँ पर जो भी रहेगा ना, y के फॉर्मेट में जो भी रहेगा उसको पुटेंगे, क्या करेंगे, उसको पुटेंगे, क्या करेंगे बेटा, पुटेंगे। देखो क्योंकि यहाँ पर y² नीचे में आ गया, जबकि यहाँ y है ना, तो यहाँ पर y ऊपर आना चाहिए, तो y कहाँ आ गया, नीचे में, ये गड़बड़ हो गया ना। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उसको पुटेंगे, y के फॉर्मेट में जो भी आएगा क्या करेंगे, पुटेंगे। तो करो पुट पार्ट, पुट 1/y² बराबर t, 1/y² को क्या पुटा बेटा, t, और पुटने के बाद क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। ऐसा भी लिख सकता है क्या, देखो तो y पे पावर -2 बराबर कितना, t लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, x के रेस्पेक्ट में नहीं ना करेगा, नहीं x के रेस्पेक्ट में करो, किसके रेस्पेक्ट में करेगा, x के रेस्पेक्ट में करो। देखो तो कितना हो जाएगा, पहले तो -2 बाहर निकल जाएगा, y पे पावर -2 -1 होगा ना जी, n-1 होता है ना, -2 -1, और फिर y क्या करेगा, y का कितना हो जाएगा, dy/dx, y का कितना हो जाएगा, dy/dx, ठीक है। इधर t है ना बेटा, t का x के रेस्पेक्ट में कितना, dt/dx,
dt बाय कितना बाबू dx। t का x के रेस्पेक्ट में कितना dt बाय dx। अब देखो तो -2 बाय y क्यूब हो गया ना, -2 बाय y क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर ऊपर -3 हुआ ना जी, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू dy बाय dx बराबर dt बाय dx। अब देखो तुमको चाहिए कितना, इतना चाहिए ना, यहाँ -2 ज्यादा ना हो गया है या नहीं, यहाँ से -2 को हटा दो, dy बाय dx 1 बाय y क्यूब लिख दो, तो -2 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, बोलो किस में हो जाएगा भाग में, और dt बटे कितना हो गया dx, dt बटे कितना बेटा dx, और इसका नाम रखो 1 मीटर। क्या नाम रखे बाबू 1, और 1 में अब इसका वैल्यू रखो 1 इम्प्लाइज। अब देखो तो इसके जगह पे क्या रखेगा बोलो तो -1/2 dt बाय dx लिखेगा कि नहीं, बोलो बराबर, बराबर नहीं प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेगा t, क्या रखेगा बेटा 2 से बोलो क्या रखेगा t। अब जो बचा उसको लिख दो, x बराबर कितना x, ये -1/2 है ना फालतू का, है ना, तो -2 से गुना कर दो, -2 से गुना करेगा, -2 से गुना करने पर तो dt बाय dx हो गया, -2 से गुना करेगा तो -2xt हो जाएगा, और इधर कितना -2x होगा ना जी, -2 से गुना किया तो -2 खत्म हो गया, और यहाँ पर -2xt हो गया, और यहाँ पर कितना -2। अब देखो तो, अब t में देखो तो t एक जगह है, t यहाँ पर है तो t यहाँ पे एक जगह है ना, अब कौन सा फॉर्म हो गया लीनियर फॉर्म, कौन सा फॉर्म हो गया लीनियर फॉर्म हो गया, नहीं हो गया बेटा, ऊपर t है तो यहाँ पर t कितना जगह है, एक ही जगह है, कौन सा फॉर्म हो गया लीनियर फॉर्म। यानी कि इस तरह से dt बाय dx माइनस pt बराबर q, एक फॉर्मूला माइनस मत दो प्लस दे दो, प्लस pt बराबर कितना q हो गया। बस हम t के जगह पे क्या, y के जगह पे क्या लिख दिए हैं t, y के जगह पे क्या लिख दिए हैं t लिख दिए। अब देखो तो बोलो p बराबर कितना, t के बाजू वाला p लिखे तो ऐसे नहीं, बोलो यहाँ पे t के बाजू में कितना p, यहाँ पे t के बाजू में कितना है -2x, q बोलो तो q भी कितना हो गया -2x, q भी -2x। देखो अब क्या करना बेटा बोलो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब क्या करेगा बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर p dx, e पे पावर कितना बेटा p dx, e पे पावर p के जगह पे क्या लिखेगा -2x dx, ये नहीं लिखेगा बाबू, -2 तो बाहर, और x का बेटा x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन कितना x स्क्वायर बाय 2, ये दोनों खत्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पे पावर -x स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेते हैं, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया अब याद करो तो क्या करते हैं सोल्यूशन। अब क्या करते हैं बेटा सोल्यूशन, बोलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कितना हो जाता है c। लेकिन बेटा ये फंक्शन आपका y में है कि t में है, t में है ना, ये किस में है t में है ना, तो y के जगह क्या लिखेगा t, y के जगह क्या लिख देगा t लिख देगा। अब देखो तो t का बाबू वैल्यू बोलो तो t क्या पुटे हम लोग t 1 बाय y स्क्वायर, तो 1 बाय y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो तो e पे पावर -x स्क्वायर, q बोलो तो बेटा q -2x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो तो e पे पावर -x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखो नो एक चीज, अब इसको इंटीग्रेट करना है, या तो पुट पाट के करो, या फिर यदि प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो जुगाड़ विधि, हाँ कि नहीं, बोलो कैसे जुगाड़ विधि, यदि इसको पुटेगा ना तो -x स्क्वायर पुटेगा, माइनस बाहर और x स्क्वायर का कितना 2x आ गया ना, माइनस बाहर और x स्क्वायर का कितना 2x आ गया ना, तो जिसको पुटेगा उसको लिखो, उसी को d में घुसाओ, तो देखो तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 बाय वाई स्क्वायर
और इसको 1 बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर कर दो और ई पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर और डी में क्या घुसा देगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है प्लस सी। अब देखो तो बेटा एक बार वेरीफाई कर लो तो माइनस बाहर और एक्स स्क्वायर का कितना 2x एक्स स्क्वायर का इतना हो गया 2x हो गया। ठीक है अब देखो तो ये कौन सा फॉर्मेट है e पे पावर x का फॉर्मेट है ना। ये कौन सा फॉर्मेट है e पे पावर x e पे पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है e पे पावर x। तो देखो तो बेटा 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू 1 बाय ई पे पावर एक्स स्क्वायर बराबर ये तो ई पे पावर x यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का रहेगा सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बेटा c। बोलो बेटा प्लस कितना c। अब जो है कि 1 बाय वाई स्क्वायर बराबर इसको इधर भेज दो e पे पावर एक्स स्क्वायर तो कैसे लिखेगा e पे पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपका हो गया है बेटा बोलो तो कितना हो गया बाबू दिख रहा है कि नहीं कैमरा में देखो तो दिख रहा है ए बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना गुना करेगा तो यहाँ तो 1 बचेगा और c e पे पावर एक्स स्क्वायर। देखो तो आंसर यही है कि पलटी मारा है देख लो तो बाबू आंसर यही है समझ गए आंसर आपका यही है। This is the required solution. This is the required solution. यह अभीष्ट हल है। ठीक है चलो लिख लो।